तो देखो लाभ का मतलब क्या हो गया कि जब हम किसी वस्तु को मान लो 10 रुपये का खरीदे और 12 रुपये में बेच दिए तो 2 रुपये का क्या होगा, लाभ होगा, नुकसान होगा। 10 का खरीदोगे 12 में बेचोगे तो 2 रुपये का क्या होगा, लाभ होगा। तो और हानि का फॉर्मूला क्या होगा, जब हम 10 रुपये की वस्तु को खरीद करके 8 रुपये में बेच देंगे तो 2 रुपये का हमारा हानि यानी कि नुकसान होगा। तो देखो कोई इस पर फार्मूला नहीं होता, अगर कॉन्सेप्ट हम लोग बेसिक समझें तो लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दो तो ये हमारा निकल के आ जाएगा लाभ। यानी क्या बोला ना कि मान लो हमने 10 का ख़रीदा था, यानी परचेज प्राइस 10 है और सेल प्राइस 12 है, तो 2 रुपये का हमारा लाभ आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, सेल में से परचेज को घटा रहे हैं। तो लाभ का मतलब हो गया विक्रय माइनस क्रय। और एक वहीं पे होता है हानि बराबर, हानि में इसका उल्टा हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक। अब दूसरा जो होगा हमारा लाभ प्रतिशत या हानि परसेंट। लाभ परसेंट या हानि परसेंट का गणना किस पे होता है, क्रय मूल्य पर कि विक्रय मूल्य पे? विक्रय पे नहीं, लाभ प्रतिशत का चाहे हानि परसेंट हो, इसका जो रिलेशन है सीधे हमारे क्रय मूल्य से होता है। यानी कि अगर पूछा जाए कि लाभ परसेंट क्या होगा तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला हो जाएगा लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। यानी ये क्रय मूल्य बेस रहेगा, चाहे तो लाभ हो चाहे तो हानि हो। उसी तरह से हानि प्रतिशत बराबर अगर पूछा जाए तो हानि बट्टे क्रय मूल्य गुणे 100। दूसरा इसमें जैसे मान लो 2 सिचुएशन होंगी, किसी वस्तु को बेचेंगे तो या तो लाभ होगा या तो हानि होगा। कई बार सवाल में ये दे देगा कि कहेगा किसी वस्तु को मान लो 150 में बेचने पर 10% की हानि हुई है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मतलब हमें बताना है कि उस वस्तु को कितने में खरीदा गया है। तो लाभ में, इसको ध्यान से समझेंगे, लाभ में क्रय मूल्य, लाभ में क्रय मूल्य का मतलब यानी हम जिस वस्तु को बेचे होंगे 100 से ऊपर में कि कम में, 100 से। देखो हमने क्या लिखा कि किसी वस्तु को 150 में बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है। यानी कोई वस्तु 100 रुपये की थी, उसको कितने में बेचा गया है, 120 रुपये में। लाभ का मतलब उसमें उससे अधिक हो गया। इसका मतलब यह हो गया ये जो 150 है यह 120% के बराबर है। और हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य। 100% क्या है, तो क्रय मूल्य का फार्मूला होता है विक्रय गुणे 100% हमको निकालना है, इसलिए 100 ऊपर रहेगा। और अगर लाभ है तो नीचे 100 प्लस लाभ करेंगे, और अगर हानि रहेगा तो 100 माइनस हानि करेंगे। क्या निकालना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब हमें 100% निकालना है, इसलिए यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब उसी सवाल को अगर देखा जाए तो बेचा गया है 150 में और कितने का प्रॉफिट है, 120 लिख सकते हैं। 0 से 0 काट दो, 3 5 15, 3 चौको 12, 4 25 100, 25 5 125। यानी जिस वस्तु को 150 में बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है, असल में उसको कितने में ख़रीदा गया था, 125 रुपये में। समझ में आया? चलो, तो इसमें हमको बस मेन याद रखना है ना कि क्या पूछा है। क्रय मूल्य जब पूछे तो एकदम माइंड सेट कर लो हमेशा कि ऊपर 100 तो रहना ही रहना है। अगर प्रॉफिट है तो नीचे 100 प्लस लाभ होगा, या लॉस है तो 100 माइनस हानि होगा। इतना सेट रखेंगे माइंड में। तो समझो, जब दिया है कि लाभ में, तब विक्रय मूल्य का मतलब हमें 100% से ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ फार्मूला हो जाएगा क्रय मूल्य गुणे विक्रय है यानी 100% से ज़्यादा, यानी 100 प्लस लाभ। ठीक है, और नीचे हमारा 100 रहेगा। समझ पा रहे हैं? विक्रय है वो भी लाभ में है, तो मतलब हमें 100% से ज़्यादा का फ़ायदा हो रहा है। यानी कि 100 काम खरीदे होंगे तो उससे ऊपर का ही बेचे होंगे एग्जाम्पल के तौर पे, यानी 100% से ज़्यादा, यानी कि क्रय मूल्य जो है। और अगर लाभ जितने परसेंट का हो रहा है, मान लो 10% का है तो 100 प्लस लाभ, 12% का है तो 100 प्लस 12, तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। और यहीं पे अगर हानि है तो एक ही फार्मूला हो जाएगा। हानि में हमारा विक्रय मूल्य क्या होगा,
क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस हान नीचे 100 हाँ, क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस हान नीचे हमारा 100 रहेगा। समझ पा रहे हैं? यस सर। यानी जब हानि होगा तो यानी 100 के समान को हमें उससे कम में बेचा गया और लाभ होगा तो उसे 100 प्लस कर दिया जाएगा। तो ये हमारा होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी जो लिखवाएं ये वाला दोनों और पीछे का एक क्रय मूल्य वाला, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल है। अब क्वेश्चन लिखो ये किसी से रिलेटेड। देखो यहाँ बोला है साफ साफ कि विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए अगर वस्तु का क्रय मूल्य 450 है और लाभ कितने का है 15%। तो हमें क्या पूछा गया है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का फार्मूला क्या होगा, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ होगा कि माइनस 100 प्लस लाभ, क्योंकि सवाल में साफ साफ दिख रहा है लाभ है बट्टे 100। तो क्रय मूल्य 450 गुणे 115 कर लें, 100 है और 15 लाभ 115 बट्टे 100, 0 से 0 कट गया। अब यहाँ पे 5 दूना 10, 23 15 हम 23 5 115 हो जाएगा। इसको फिर हल कर दो, आ जाएगा आंसर। अब यहाँ देख लेना, जो आएगा लिख लेंगे, उसके बाद से इसको हम लोग घर से लगा लेना पूरा। बस आज के लिए